राजमाता आई बौखलाहट में, थूक जो है से कोड़िया डराता है थूक से, आ कुत्ता का दुम जो होता है कभी सीधा नहीं होता है। राजमाता कह रही हैं कि कुत्ता के दुम में कितना भी घी लगा दो, कुत्ता का दुम जो है सीधा नहीं होता है। आ कुछ सब ऐसा है तुम लोग जो पीछे पड़ा है राज परिवार का, कि तुम लोग का दाल रोटी जो है ना राज परिवार के नाम से चल रहा है। राजमाता को पड़ रही है कमेंट सेक्शन में गालियां। राजमाता को इन्हीं के जो सब्सक्राइबर हैं वो इतनी गाली दे रहे हैं कि राजमाता का चेहरे का हवाई उड़ा हुआ है। राजमाता आप कह रहे हैं कि हमको अगर ज्यादा परेशान करोगे तुम लोग तो याद रखना हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जो राजमाता कमेंट्स ऑडियंस के दम पे यहाँ तक पहुंची है, जो राजमाता इस सब्सक्राइबर के दम पे ही यहाँ है, और जब इनके सब्सक्राइबर को ये कहती हैं कि आप लोग हमको प्यार करते हैं तो आप लोग हमको भर भर के सपोर्ट कीजिए, जो सब्सक्राइबर इनको सपोर्ट करते हैं उसी सब्सक्राइबर को आज ये गाली दे रही हैं और कह रही हैं कि हम तुम लोग का कमेंट सेक्शन जो है ना ऑफ कर देंगे। छोटा लप्पू को वीडियो डिलीट करके भागना पड़ा, क्योंकि छोटा लप्पू खुद को मतलब कि महादेवा थाने का मतलब कि इंचार्ज बता रहा था और किसी को डरा धमका के कॉल कर रहा था कि हम महादेवा थाने से बात कर रहे हैं, महादेवा थाना के ओपी मतलब इससे बात कर रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं बात करने आई हूँ राजमाता की। राजमाता बेचारी एकदम बौखलाहट में पड़ी हुई है, क्योंकि राजमाता का जो दुलड़ुआ है ना वो एक्सपोज हो गए हैं और राज परिवार पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। जो एक झूठा स्क्रिप्ट ये लोग लिखी थी वो स्क्रिप्ट में ये लोग खुद ही फंस गए हैं। राजमाता का भी एक वीडियो आता है और कह रही है कि भाई हमको सब डरा रही है, कोड़िया डरा रहा है थूक से, और तुम लोग के पास भी राज है, मेरे पास भी बहुत सारा राज है, ले आओ ना तुम लोग। मतलब ये बुली आंटी को टारगेट कर रही है कि जो तुम हमको रोज रोज डरा रही हो कोड़िया थूक से, कि थूक फेंक देंगे तो कोड़ी हो जाओगे, तो तुम्हारे पास ही राज है, मेरे पास भी राज है। अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। बहुत सब आके हमको बोलता है कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए मती, और मतलब सामने वाले को जाके नहीं बोलता है, सब हम ही को आके ज्ञान देता है। इतना ही ज्ञान है तो सब अपने अपने घर में ज्ञान दो। सबका पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता है, सब अपने सास से नहीं लड़ता है, जाके ज्ञान दो। मतलब हमको हैरानी इस बात की है कि मतलब यहाँ किस बात को लेके आग लगा हुआ है, किस बात को लेके पूरा वाइटी गरमाया हुआ है कि भाई लपी दीवार सर में मार रही थी। लेकिन राजमाता का अभी तक 2 वीडियो आया है जिसमें कहीं भी लप्पी का कोई दीवार में सर टकराने का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब जो राजमाता है वो उस बात पे प्रकाश डालेंगी कि आखिर लप्पी जो है क्यों दीवार में सर टकरा रही थी। लेकिन राजमाता तो मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है कि लप्पू भैया बोले हैं कि ये मेरा कंटेंट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर जो इंटरफेयर करेगा हमसे बुरा नहीं होगा। इसीलिए राजमाता जो है इस बात पे प्रकाश नहीं डाल रही है। राजमाता कह रही थी कि आज हम पूरे दिन बिजी थे, लेकिन कुछ कुछ छोटा छोटा क्लिप है जो लगा देंगे, देख लीजिएगा। लेकिन राजमाता क्लिप लगावे नहीं की। राजमाता का कहना है कि कुछ सब है ऐसा बैठल वाईटी पे है जो मतलब मेरे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है, राज परिवार के नाम से सबका दाल रोटी चल रहा है, सब कुत्ता का दुम है, कितनों घी लगा देंगे तो सीधा नहीं होगा। अपना परिचय राजमाता जो है कुत्ते से कंपेयर करके दे रही है कि हमारा बेटा जो है इस तरह का कुत्ता का दुम है कि कितनों लात खा रहा है, कितनों लात खा रहा है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। राजमाता कह रही है कि भाई हमको तुम सब ज्ञान देने आई हो, तुम अपने अपने घर में जाके ज्ञान दो, हमको तुम्हारे ज्ञान का जरूरत नहीं है। हम वीडियो ऐसे ही बनाएंगे, अब जो जैसे भाषा जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। अब हम भी चुप रहने वाले नहीं है, जिसे लग रहा है कि कभी ये चुप रहती है। मतलब सोचिए कि खुद को कह रहे हैं कि भाई हम चुप रहते हैं, हम जवाब नहीं देते हैं। कौन ऐसा दिन होगा जो ये जवाब नहीं देती हैं? कौन ऐसा दिन होगा जो कि मतलब ये किसी को या तो बद्दुआ, ताना या फिर मतलब क्या बोले बकवास करने ये नहीं आती है, ज्ञान देने नहीं आती है। ये लोगों को कह रहे हैं कि मेरे पास ज्ञान मत दो, अपने अपने घर में जाके ज्ञान दो, जो कि सबसे ज्यादा अगर कोई ज्ञान वाईटी पे देता होगा तो यही देती है। राजमाता आज अपने पूरे वीडियो में 2 बार से इनका वीडियो जो आ रहा है, कल मतलब सुबह से और एक जो अभी वीडियो है, दोनों में कभी लिपस्टिक और श्रृंगार का जिक्र नहीं की और बिना लिपस्टिक लगाए ही मतलब वीडियो में आ गई। हमको बहुत हैरानी हो रहा है कि जो एकदम लिपस्टिक को अपना श्रृंगार समझती हैं बिना लिपस्टिक के वीडियो में आ गई हैं।
बिना श्रृंगार किए हुए कैसे आ गई हैं राजमाता। और कुछ ये बोली है, वो भी उसी बात पे भी प्रकाश डालते हैं। माता को इस बात का बेहद दुख है, राजमाता को इस बात का बेहद दुख है कि हम लोग का कंटेंट छीन छीन के दूसरा वीडियो बना रहा है। मतलब इनको इस बात का दुख है कि इनकी बहुड़िया जो दीवार में सर टकराई थी, ये इनके बेटे का कंटेंट था, बेटे के बाद इनका कंटेंट था, लेकिन इनसे पहले लोग उस पर वीडियो क्यों बना लिया। इस बात का जो है ना राजमाता को बहुत दुख है। वो कह रही है कि तुम लोग हम लोग का कंटेंट छीन छीन के वीडियो बना रहे हो और हम लोग चुप रहे हैं। हम लोग काहे चुप रहे हैं? हमको जैसे बोलने का मन होगा वैसे बोलेंगे, जैसे वीडियो बनाने का मन होगा वैसे वीडियो बनाएंगे, और तुम लोग कुत्ता की तरह भौंको, जितना भौंकना है भौंको, और साथ में हम भी भौंकेंगे। मतलब इनका ऐसा कहना है, ये भी अब भौंकेंगे, अब भौंकने से चुप नहीं रहेंगी। जी का कहना है कि जो चोर है वो गलगल है, और यहाँ जो चोर है ना वो गलगल है, लेकिन हम लोग शरीफ इंसान हैं और हम ही लोग को लोग समझाने आ जाता है। मतलब आंटी जी खुद को शरीफ और इज्जतदार समझ रही हैं। इनका कहना है कि हम इज्जतदार लोग हैं, हम गंदगी करना नहीं चाहते हैं। सुन के थोड़ा आप लोग को अजब लगा होगा, उठपटांग टाइप से। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आंटी जी का कहना है। मतलब ये असुरा माई का कहना है कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम लोग इज्जत के लिए जीते हैं, इज्जत के लिए मरते हैं। भाई साहब घोर कलयुग है। आंटी जी कह रही हैं कि पियांक आदमी को कोई पियांक नहीं बोलता है। वो ड्रिंक किए हुए रहता है ना तो कोई उसको नहीं कहता कि ड्रिंक किए हुए, लेकिन शरीफ आदमी के पीछे सब लोग पड़ जाता है। और हमारा जो परिवार है, राज परिवार, बहुत शरीफ है। हम लोग शराफत के चोला पहन के घूमते हैं, तभी सब हमारे पीछे पड़ जाता है। नंगा है जो गाली गलौज करता है उसके पीछे कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हम शरीफ बनने की कोशिश कर रहे थे। सोचो, गाली देने हमको भी आता है। आप लोग देखे हैं कि पिछले वीडियो में कि हम किस हद तक गाली जाके देते हैं। मतलब आंटी जी का कहना है कि भाई हम चुप हैं, केवल ऑडियंस को खुश करने के लिए हम चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। अब ऑडियंस भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, अब हम अपने असली औकात पे आएंगे। आंटी जी कह रही है कि हमको ऐसा नहीं का बात सुनना पड़ रहा है कि जिसका मुंह नहीं देखना था उसका हमको ऊ देखना पड़ रहा है। कहाँ देखना पड़ रहा है हमको? ऊ का मतलब नहीं समझ में आया। बहुत अजब बोली है। मुंह नहीं देखना तो ऊ देखना पड़े, मतलब ऊ क्या होता है? बहुत अजब लग रहा था। आंटी जी बोली है कि जिसको जितना भौंकना है भौंकते रहो, हमको भी जो करना होगा हम करेंगे, हम भी भौंकेंगे। जिसको जितना रगड़ना है रगड़ो, हम भी रगड़ेंगे। कल आंटी जी कह रही थी कि हम जाके कंप्लेन कर दिए हैं। सुबह के वीडियो में आंटी जी खुद बोली थी कि हम पूरे दिन बैठे हैं, कंप्लेन कर दिए हैं, अभी हम उस बात को नहीं बोलेंगे। लेकिन आज आंटी जी अपने ही ऑडियंस को कह रही है कि हम किसी के बहकावे में आने से, किसी के चढ़ावे में हम नहीं आएंगे। कि कोई हमको चढ़ा देगा कि उस फलना पे जाके कर दीजिए, चिलना पे जाके कंप्लेन कर दीजिए, उस कंप्लेन कर दीजिए, उस पे कंप्लेन कर दीजिए, तो हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के कहने से हम कंप्लेन करने नहीं जाएंगे। हम जो करेंगे अपने दिमाग से करेंगे। हमको करना होगा तो हम करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। अब तो शायद इनके जो खुद की इनको जो ऑडियंस है उनको बहुत बड़ा मतलब तमाचा लगा है, क्योंकि आंटी जी अपने ही ऑडियंस को नीचा गिरा रही हैं। जो ऑडियंस इनको सपोर्ट करती है, जो ऑडियंस इनको कहती है कि आंटी आप एक्शन लो, आंटी आप एक्शन लो, आज आंटी उसी ऑडियंस को गिरा रही है कि हम तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे, हमको मन होगा हम वही करेंगे। तो तनिक पसंद नहीं आ रहा है कि पूरा वाईटी जो है मेरे खानदान का सफाई करने में लगा हुआ है। पूरा वाईटी जो है ना एकदम राज परिवार के पीछे पड़ल है। सब पता नहीं कौन सब है, एकदम कहाँ से आ गई है, दिन भर भोभो 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 कर रही है। ये बात है, ब्रह्मा लाख कर चतुराई, कोर्ट के लिखल कहीं नहीं जाई। तो आंटी जी कह रही है कि तुम लोग कितना भी भोंकोगे ना, जो होना होगा वही होगा। तो फिर आंटी जी आप काहे इतना भौंकती हैं? आपको भी पता है ना कि जो होना है वही होगा, तो आप काहे के लिए इतना भौंकती हैं? आंटी जी कह कि सब एकदम सफाई अभियान लेके आ गई है, बस मेरे ही परिवार के पीछे पड़ी है, सफाई अभियान सफाई अभियान। काहे कि आंटी जी आप ही लोग सबसे ज्यादा कचरा कर रहे हैं। आप कचरा कर रहे हैं, आपका बेटा कचरा कर रहा है, लेकिन आप बेटा के मुंह में इस कदर अंधा हो गई हैं, आप ना पुत्र मुंह में अंधा हो गई हैं, और आपको कुछ भी सही गलत नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा तो उनका हैरानी आपके एजी वजी पे लगता है। ये कैसे मर्द हैं भाई? एक घर का गार्जियन होता है जो बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनको कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ सारे के सारे धृतराष्ट्र बने हुए हैं डॉलर के चक्कर में। इज्जत गया तेल लेने, इज्जत की माँ बहन होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल और केवल डॉलर बनते रहना चाहिए। मतलब ये पूरे परिवार के लोग, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पे प्रकाश नहीं डाल रहा है कि आखिर लप्पी के साथ हुआ क्या था, क्यों वो सर टकराई। इस बारे में माता जी दो शब्द नहीं बोली, जो कि माता जी की सीता बहू के साथ हुआ था। माता जी की सीता बहू को पैनिक अटैक आया था। माता जी के सीता बहू की वजह से ही पूरा सोशल मीडिया जो है एकदम गरमाया हुआ है। इनके बेटे ने कम्युनिटी लगाया, इनके बेटे ने ही सारा कुछ किया, और माता जी दूसरे को कह रही हैं कि सब गंदगी कर रहा है।
इस सब वाईटी पे गंदगी कर रहा है। इनका छोटा कपूत मतलब पहले दिन बोला कि हम सबको पकड़ के मारेंगे, पकड़ा जाएगी तो इतना इतना मारेंगे, उसके लिए वो गाली खाया। दूसरा वो किसी के रिकॉर्डिंग लगाया ये कह के कि भाई हम जो है ना सिवान के महादेवा से बात कर रहे हैं और ये थाना से हम बात कर रहे हैं। इस चीज को जब लोग सोशल मीडिया पे बात होने लगी कि इसके अगेंस्ट केस हो जाएगा, ये तो पकड़ा जाएगा, इसको तो इसकी सजा मिलेगी, बस वो तो डर से वो वीडियो ही डिलीट करके भाग गया और आके कह रहा है कि हमको लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, हमको प्रेम मतलब हम वृंदावन जब से गए ना तब से हमें राधा रानी बोली कि भाई तुम गलत कर रहे हो। मतलब सोचिए कि जो इंसान कल ये गंदगी कर रहा था, सुबह तक इस तरह से गंदे लैंग्वेज यूज कर रहा था, जिस तरह से बातें करता, उसको अभी एहसास हुआ कि भाई वो वृंदावन से आया था। मतलब एकदम पगलचट है। मतलब बीच बीच में कॉमेडी का क्लिप लगा के खुद को एकदम पूरा कार्टून साबित करने में लगा हुआ है कि हम सच में कार्टून है, मुझे देख के सच में लोग हंसते हैं, इंटरटेन करते हैं। सच बात है भाई, तुम बहुत बड़े वाले पगलचट हो, अलग लेवल के हो, तुम सच में कार्टून हो। तुमको कार्टून लगाने की जरूरत नहीं है। बीच में जो मेम्स लगा लगा के जो तुम कार्टून क्रिएट करते हो ना, तुमको उसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों मियाँ बीबी सफिशिएंट हो। अब कुछ कमेंट पढ़ते हैं कि माता जी धमकी दी है कि अगर इस तरह से अगर ज्यादा होगा तो हम एकदम परेशान हो चुके हैं, हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे। जैसे लग रहा है कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको इनसे फायदा है। मतलब इनके सब्सक्राइबर इनको बढ़ाते हैं, इनके लिए वो सब्सक्राइबर परेशान हैं कि आप एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। तो ये उल्टा अपने सब्सक्राइबर को ही मतलब गाली दे रही हैं कि तुम होते कौन हो, तुम्हारे कहने से हम काहे लेंगे, हमको जब मन करेगा हम वही लेंगे, हम किसी के चढ़ाने पे मतलब हम बहकाने में नहीं आएंगे। माता जी कह रही है कि भाई सब मेरे बेटे बहू के पीछे पड़ा हुआ है, एकदम राज परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। सब जो है ना यहाँ मेरे ही परिवार पे जज और कोर्ट बैठा हुआ है कि बस मेरे परिवार का गर्दन पकड़ो और दे दो, सजा सुना दो। तो हम बहुत अब बर्दाश्त कर लिए, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम लोग को जो बोलना है बोलो, हमको भी जो करना है होगा करें, हमको जैसे वीडियो बनाना होगा हम बनाएंगे। हम बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी चैनल हम दिखा रहे थे, लेकिन तुम लोग को हजम नहीं हुआ ना। तुम जो मेरे व्यूअर्स हो, तुम लोग को हजम नहीं हुआ ना, नहीं पचा ना, तो ठीक है अब हम भी गंदगी करेंगे। अब हम एकदम अब हम जो तुम लोग के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे ना, अब हम इससे हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी नाटक हम ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं और अब माता जी जो है एकदम गंदगी करेंगी। और माता जी बोली है कमेंट सेक्शन ऑफ करने, लेकिन उससे पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, नहीं तो अगर कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाएगा तो क्या सब झूठ है। तुम्हारा बेटा बहू सब जगतिया सारा रिएक्शन वाले को डॉलर छाप रहे हैं, सब में ऑडियंस परेशान हुआ है, जो झूठ नहीं है और ऑडियंस को परेशान करके बेटा तुम्हारा कम्युनिटी की वजह से हुआ है। आप अपने बेटवा को भी समझाइए। उसके बाद है तुम्हारा लड़का तुम्हारी बहू को बदनाम करवा बुढ़िया, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को बदनाम करवा रहा है बुढ़िया। अपने कैरेक्टर लेस बेटा को समझाओ आंटी। आप लप्पू को लातम जुतम करिए, ऑडियंस को नहीं। उसके बाद वही हाल आपके बेटा का है, वो भी कभी भी नहीं सुधरेगा। आपका बेटा ऐसे हरकत करते हैं। उसके बाद तुम्हारा लड़का कितना शरीफ है दुनिया देख रही है। उसके बाद एक कम्युनिटी डाल के सब गायब और रात भर ऑडियंस पैनल दर पैनल भटक रही थी। ये है इनकी सफाई देख लीजिए गाइज। आप लप्पू से पूछिए आंटी रात में कम्युनिटी डाला, लप्पी को कुछ कर लिए, ऐसा क्यों डाला, जनता को परेशान किया और लोग ट्रोलिंग ज्यादा करने लगे तो ऐसा लप्पू भाई को कम्युनिटी नहीं डालना था। आंटी आपको स्क्रिप्ट है पर बुरा मत मानिएगा, सच यही है कि लप्पू टोटल फेक है, टोटली स्क्रिप्ट है। बीवी को इतनी ट्रोलिंग और उसको सॉन्ग सूझ रहा है। सही बात है। मतलब सोचिए कि कल तक जिसकी बीवी को एस करने की नौबत है, बीवी उसकी मतलब दीवार में सर टकरा ली, रात भर पूरा जनता परेशान रहा, उनके चाहने वाले परेशान रहे और ये इंसान मस्त सोया एकदम कंप्लीट नींद लेके, सुबह उठा तो मतलब उबासी ले रहा था, उबासी लेके वीडियो बनाया और मस्त इसकी बीवी भी आई और एकदम चौड़ में बात कर रही है और आज जाके भाई साहब ये मतलब सॉन्ग शूट कर रहे हैं और उसके बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट। तो इस पर सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन बना? इनकी जनता, जो जनता इनको मतलब प्यार करती है। अब आ गई बहू के राज बचाए, कुछ तो लप्पी के राज सच में है।
ये बोलते हैं कि भाई इनको बोला जा रहा है कि हम राज ले आएंगे, राज ले आएंगे, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम भी राज लाएंगे, अब वीडियो से ही जवाब दिया जाएगा। और ये जवाब जो है ये दी है बुली आंटी को, क्योंकि वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत ही मतलब क्या बोले इन्हीं के जैसी लेवल की वो भी लेडी है, वो भी औरत सही नहीं है। उसके बाद एक बेटा बीवी को मजाक बना दिया और दूसरा माँ को बदनाम। क्या परिवार है, पैसे के लिए सब मजबूर हैं, अच्छा खासा स्कूल है, एज पर फोकस करो, आप चुप हो जाओ, ज्यादा भाषण मत दो। कल बदलते रिश्ते पर आपका एक फैन कितना रोया है, उसको आंसू झूठा नहीं था। सही बात है, सोचिए कि जो इनसे इमोशनली कनेक्ट है इन लोग से, वो कितने परेशान हुए होंगे। उसके बाद शरीफ और आपकी फैमिली, क्या मजाक कर रही हैं आंटी जी, पहले आप मुझे मतलब मुझे अच्छी लगती थी, अब बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्या कर रही हैं, भोई भोई तभी होता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। मैडम जी आपकी लपी 5 साल की इतिहास रच दी है बदनामी की, और भंजना को 2 साल होने वाला है, कहीं कोई बदनामी नहीं है। पहले खुद को सुधारो, आखिर क्या पढ़ाई है। उसके बाद पहले बेटा को पागल खाने में भर्ती करवाओ, तुम अपने घर की इज्जत उतार दी हो, तेरा परिवार ही ऐसा है, घटिया दिखावा बंद करो। फिर वकील क्या है, वकील होता है। उसके बाद है असुरा, उसके बाद है अब समझ आया, आज तू अपने बारे में बताने आई है, आज अच्छा काम की हो, अपने बारे में बताने आई है। उसके बाद है अब भी लप्पू से मिली हो लग रहा है, आपको लप्पी के टेंशन नहीं हो रहा है, बेटा के लिए सफाई दे रही है, आपकी लप्पी का फेस नहीं दिखता है। मतलब कि सोचिए कि इनको बहुत गाली पड़ रही है, और शायद इनके पूरे खानदान को गाली पड़ रही है, चाहे वो हुलूल यूनिवर्सिटी वाली दीदी हो, चाहे छोटा लप्पू हो, या फिर मतलब बड़ा लप्पू हो, सबको गाली पड़। लेकिन ये लोग निहायती बेशर्म है, इनको गाली से कोई असर नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।